सारी बातें आपको परोसी जाती है अगर आप सुन रहे हो। अच्छा भाई, क्या बात है, तिलक पत्रिका तो राज तिलक करेगा। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। आज हमारे साथ कौशल कुमार मिश्रा जी हैं, जिनसे हम जानेंगे कि ये जो रोज प्रतिदिन अनाउंसमेंट करते हैं, जो भी बनारस में श्रद्धालु आते हैं और खो जाते हैं या किसी को कोई असुविधा हो जाती है तो उसके लिए अनाउंसमेंट करते हैं, उनसे हम जानेंगे, बातचीत करेंगे कि ये जो फ्री सेवा कर रहे हैं उनके बारे में बताएं। जी, जो आप सेवा कर रहे हैं उसके बारे में बताएं। भाई देखिए, हम सेवा नहीं कर रहे हैं, अपनी सेवा कर रहे हैं। हम खुद की सेवा कर रहे हैं और इसमें ये सेवा का भाव आपको मिल पा रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। कहा जाता है ना, बेकारी से बेगारी भली। माँ कहती थी, खाली बैठे हो कुछ काम करो, कुछ भी उद्यम करो, पानी पिलाओ प्यासी को, तो तुम्हें उसका फल मिलता है। तो ऐसे ही अपने आईने में बुज़ुर्गों की, बड़ों की बातों को रखते हुए ये कार्य हमने शुरू किया। और पहले तो मैं रेडियो में था, आकाशवाणी वाराणसी का मैं कैजुअल अनाउंसर रहा हूँ। रेगुलर नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, उससे कहीं बहुत अच्छा काम हमें भगवान ने लिखा था और मैं सड़क पे ही सही, लेकिन ये जो कार्य मैं कर पा रहा हूँ, यही तो कारण है कि आज तिलक लगाने के लिए तिलक पत्रिका हमारे पास आ गई और मुंबई का ये चैनल हमारे पास आ गया। तो ये सब प्रभु कृपा से हो रहा है और जो कुछ भी यहाँ हो पाता है अपनी जुबान के ज़रिए, खोया पाया मुख्य कारक है कि भूले भटकों को हम राह दिखाएं, उनको मिलवाएं, भरत मिलाप हो। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रैक्टिकली वो बातें होती हैं जो आंखों देखी खबरों में एज ए कमेंट्री मैं यहाँ करता रहता हूँ। यूँ कहते हैं कई लोग, ये तो मेडिटेशन आप कर रहे हो। तो भाई मेडिटेशन हम क्या करेंगे, वो तो चिकित्सक करेगा, दर्शन का ज्ञाता करेगा। लेकिन कौशल जो यहाँ से देख पाता है, जो महसूस करता है, उन बातों को आप तक पहुँचाने की कोशिश करता है। और प्रियंवदा जी आप आई हो, दीपक भाई आए हैं, इसलिए मैं सबसे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि तिलक पत्रिका चैनल की तरफ से जो मुंबई का है आपकी नज़र हुई, आपने सुना और आप हमारे पास इंटरव्यू लेने के लिए आए। कितने सालों से आप ये जो सेवा कर रहे हैं? मैं ये तो तकरीबन 35 वर्ष मेरे को हो गए ये काम करते हुए, लेकिन सुबह शाम का रेगुलर ड्यूटी करना हमने 2001 से शुरू किया और तब से लेकर अब तक सुबह भी आता हूँ, शाम को भी आता हूँ। कुल मिलाकर 8 से 10 घंटे, 12 घंटे, जितना भी समय ज़रूरत है यहाँ, तो मैं यहाँ रुक जाता हूँ। समय का कोई ऐसा बंधन नहीं है कि मैं बाउंड हूँ। ये फ्री सेवा है, हमारी इच्छा पर है। प्रभु जब तक चाहते हैं तब तक हम यहाँ रहते हैं। ज़रूरत पर 2-2 बजे रात तक, 1-1 बजे रात तक हम यहाँ रहें। तो समय की ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, स्वेच्छा से ये काम मैं करता हूँ और मुझे इसका लाभ। खो जाता है या किसी की कोई सामान खो जाती है तो आपके पास आते हैं, तो आपकी क्या उनकी मदद कैसे करते हैं? जिनके सामान गुम हो गए, छूट गए, भूल गए, भटक गए, तो उनके लिए यहाँ से अनाउंसमेंट करता हूँ, जो आसपास के इलाकों तक लाउड स्पीकर्स यानी ध्वनि विस्तारक यंत्रों के ज़रिए पहुँच जाते हैं। सुनने वालों को पता चलता है, तो कहीं से भी जानकारी उनको चाहे खोया हो चाहे पाया हो, ऐसी चीज़ें हमारे पास आती हैं। पहले तो पैसे कम आते थे, लेकिन अब तो कुछ ईमानदारी बढ़ गई है, ऐसा लगता है। धर्म की बात आती है जब, और मैं ऐसी बातें परोसता रहता हूँ कि ये अगर तुमने दबा लिया तो ये सब अस्पताल में जाने वाला है। यानी कि भय बिन होई न प्रीत, व्यक्ति को डराना पड़ता है। गंदा काम मत करो, अच्छा काम करोगे तो तुम्हारी बरकत होगी। तो कई बार पैसे भी आते हैं, कीमती मोबाइल भी आ जाता है और उसके लिए हम लोग आवाज़ देकर उन्हें बुलाते हैं। जिनका होता है उनको सपोर्ट किया जाता है और ये पुलिस का एक ऐसा काम है जिसके कारण आज हमारे कमिश्नरेट वाराणसी की वाह वाह हो रही है और सभी लोग कहते हैं कि भाई बनारस के पुलिस बहुत अच्छा काम कर रहा है। आपने कैसे सोचा कि मुझे अनाउंसमेंट करना है यहाँ पर बैठकर लोगों के लिए? कैसे आपने सोचा कि यहाँ पर बैठकर अनाउंसमेंट करना है मुझे? भाई देखिए, अनाउंसमेंट करने में होता क्या है, कई बार दिक्कतें क्या आती हैं, भाषाई दिक्कतें आती हैं। अब तमिल, तेलुगु, इस तरह की भाषाएं जो हम नहीं समझ पाते, बांग्ला तो थोड़ा बहुत समझ भी लेते हैं। जो नहीं समझ में आती तो उन्हीं के आगे मैं माइक कर देता हूँ और उनसे कहता हूँ कि आप अपनी बातों को इस पर बोलो। वो बोलते हैं, उनकी मुलाकात हो जाती है, वो अपनी लैंग्वेज में, क्योंकि उनका जो खोया हुआ बंदा है वो भी उन्हीं की लैंग्वेज समझता है, अपनी भाषा। वो हिंदी कम समझते हैं साउथ के लोग, बल्कि हम इसमें लोगों को ये कहते भी हैं कि भाई आप लोग अपने राष्ट्रभाषा हिंदी का क्यों नहीं प्रयोग करते, क्यों नहीं पढ़ाई करते। गाने तो फिल्में सुनते हो तुम हिंदी, फिल्में देखते हो हिंदी, लेकिन हिंदी भाषा से दूर आओ किस बात का। तो इसमें लोगों को हम प्रेरित भी करते हैं अपनी राष्ट्रभाषा के प्रति। और काम कोई नहीं रुकता, अगर आप अंदर से चाह रहे हो किसी को मिलाना
भूले भटकों को, रोते को हंसाना, तो ये तो प्रभु प्रदत्त है और बड़ा इंजॉय करते हुए, क्योंकि मैं हंसता भी हूँ और हंसाता भी हूँ, रोता हूँ और रुलाता भी हूँ। ये कलाकार के अंदर एक चीज़ ऐसी छिपी होती है और शब्द कुछ ऐसे हैं प्रभावकारी, जो शब्द ऐसे मौक़ों पर जब आ जाते हैं तो लोगों को दिल को छू जाता है और लोग चले आते हैं, जैसे कि आप आ गए। एक बार बोल कर दिखाइए, कैसे बोलते हैं? क्या बोल के दिखा दें, कौन सा कोई डायलॉग है कि बोल के दिखा दें। लेकिन प्रियंवदा कह रही हैं, देखिए भाषा और शब्द सहज होना चाहिए, क्लिष्ट नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ साहित्य नहीं हाँकते, हम शुद्ध हिंदी बोलते हैं और यहाँ की मिक्स भाषा जो है, जैसे आप भोजपुरी जिसे कहते हो, तो आजकल प्योर भोजपुरी भी नहीं रह गया। भोजपुरी भी आप देखो तो 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर के आगे थोड़ा थोड़ा भाषाई बदलाव आपको नज़र आएगा। तो हम सभी की एक खिचड़ी कह लो, लेकिन वो खिचड़ी ऐसी पके और खाने वाला कहे ये तो प्रसाद है, ऐसा ही है। तो आनंद लोगों को आता है, लोग मिलते हैं और जब लोग सराहना करते हैं तो हमारा भी मनोबल बढ़ता है। और यही कारण है कि 35 वर्षों से लगातार इस कार्य को करता हूँ। हाँ, लोग कहते हैं क्या पाते हो, तो भैया मैं तो वो सब कुछ पाता हूँ जो वो नहीं पाते। अर्थ आप कमाते हो, लेकिन हम अर्थ नहीं तो सब व्यर्थ है, ये कहा जाता है। लेकिन हमारा कभी कोई काम रुकता ही नहीं और सब काम प्रभु हवाले से चल रहा है। अभी हमारे साथ कौशल कुमार मिश्रा जी थे, जो कि लगातार 35 साल से फ्री सेवा कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी बनारस में आता है और खो जाता है, खोया पाया केंद्र है और यहाँ पर लगातार 35 सालों से ये अनाउंसमेंट करते हैं। और आप देख सकते हैं ये कितने खुशमिजाज इंसान है। तो हम सबको सीखना चाहिए कि हमें भी सबकी फ्री में सेवा करनी चाहिए। सेवा ही बहुत बड़ा धर्म होता है। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी, देखते रहिए तिलक पत्रिका।